All right, so Shiv, are you ready? Well, the class is getting recorded right now, so are you ready? Shall we start the class right now? Yes, sir. Okay, that's really awesome. Come on, just be awake, okay? You should be prepared for the class. You should be energetic, and just make sure answer the questions whenever I ask. So this is day 13. अभी तक हमने डे 12 तक बहुत सारी चीज़ें सीखी. मेनली कल हमने निगेटिव सेंटेंस को कवर करना सीख लिया, लाइक हाउ टू ट्रांसलेट निगेटिव सेंटेंसेज. वी नो दिस थिंग वेरी वेल नाउ. आज की सेंटेंस में थोड़ा निगेटिव सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे, एंड उसके आगे का जो भी टॉपिक है उसको हम आगे मूव कर रहे होंगे. सो इट्स गोना बी प्रीटी इजी पीजी. तो ये सारे टॉपिक्स तो आपने देख ही लिया सर. सो लेट्स गो थ्रू देम. फर्स्ट ऑफ ऑल सिर्फ मैं आपकी स्क्रीन पे लाऊंगा, टॉपिक्स को देख लेना. ये सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं जिन पे आपकी अच्छे से कमांड होनी चाहिए. ओके, एंड आफ्टर दैट वी विल बी गोइंग अहेड. सो दीज आर द थिंग्स, जस्ट कीप हैविंग लुक एट देम. एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमने निगेटिव सेंटेंस कवर किया था, जिनमें हेल्पिंग वर्ब होती है उनका भी, जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है उनका भी. सो आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन ओवर हियर. हाउ टू ट्रांसलेट अ सेंटेंस, हाउ टू ट्रांसलेट अ नेगेटिव सेंटेंस इफ अ पर्टिकुलर सेंटेंस डजंट हैव अ हेल्पिंग वर्ब. कैन, अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हो ही ना तो कैसे बनाओगे? हाँ Sir, I have a question. Oh, you have a question. Okay, tell me. Sir, how can I solve the passage? How can you solve the Comprehension passage. comprehension passage? Comprehension. Yes. Sir. Okay, there are two ways. First of all, tukka method. Second one is by understanding the passage you have to solve that. So tukka method is that you don't know anything about English and you are just simply guessing the words. Like कुछ यहाँ मिले, कुछ क्वेश्चन के वर्ड्स और कुछ आपकी पैसेज के वर्ड्स दोनों मिल गए, उसी के बेस पे आपने गेस कर दिया कि ये आंसर हो सकता है. सेकंड थिंग इज दैट आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ दैट पैसेज यू आर आंसरिंग दैट. तो वंस यू आर एट अ लेवल वेयर यू कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द पैसेज, एटलीस्ट यू कैन गेट द आइडिया विच थिंग दिस पैसेज इज टॉकिंग अबाउट, उस समय उसको आप इजिली फिगर आउट कर सकते हो, उसका आंसर दे सकते हो. आई होप यू गॉट इट. Yes, sir. तो पैसेज में खास कुछ नहीं होता, पैसेज में इंग्लिश ही होती है ना. आप इंग्लिश के पैसेज की बात कर रहे हो, तो अगर आप हिंदी के पैसेज का आंसर दे सकते हो तो इंग्लिश के पैसेज का भी आंसर दे सकते हो. दी ओनली प्रॉब्लम इज देयर कि यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग. सो जितना ज़्यादा आप इसकी आगे बढ़ते जाओगे इस पर्टिकुलर सिलेबस के साथ, तो ये सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी. एंड सेकंड महीने के लास्ट में, बीच में जस्ट कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तो हम थोड़ा रीडिंग पे भी फोकस कर देंगे. सो ऑल दीज थिंग्स आर गोना बी इजी पीजी. इज दैट क्लियर? Yes, sir. इस बार अगर पैसेज ऐड करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा. या सॉरी, व्हाट डिड यू से? सर, comprehension पैसेज भी इस बार सॉल्व करने के लिए ऐड कर दीजिएगा. Okay, let's see. At the end we will be going through all these things. मेरी रीडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि रीडिंग आ गया तो कॉम्प्रीहेंशन पैसेज का रीडिंग आ ही जाएगा. देन वी विल बी डूइंग आवर बेस्ट टू फाइंड आउट द आंसर्स टू. ओके, बाय द वे लेट्स गो अहेड, आगे मूव कर दें. एंड मेनली लेट्स स्टार्ट दिस डे एंड टॉकिंग अबाउट द टॉपिक टुडे बिकॉज वी हैव कवर्ड मेनी थिंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोना सिंपली आस्क क्वेश्चंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ, एंड यू हैव टू आंसर देम. एंड लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू कवर. And even I have no idea how which topic is going to be covered because I already made the book, so I don't need to worry about the topics. I think imperative sentences are going to be covered after negative sentences, but let's have a look at them. So after models, intermediate models, I think I must say. Okay, then imperative sentences are gonna be covered today. First of all, I am gonna be talking about the difference between no and not, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल है. don't need to worry about anything else, and then we'll be going ahead. But before that, first of all, I'm gonna ask questions and you have to answer them. So are you ready? Yes, sir. Okay. All these things are gonna be done later on, but first of all, questioning and answering session. So the very first question is that's gonna be like light आने वाली है, क्या बोलोगे? The light is about to come. The light is about to come. You can turn your camera on so that your face is also visual. Okay, if yeah, तो the light is about to come, but light आने वाली है. और light नहीं आने वाली है, The light is not about to come. so just a sec. The light isn't about to come. Simple. Okay, next question. तुम खाना खाओगे? You will eat food. You will eat food. तुम खाना खाओगे. तुम खाना नहीं खाओगे? You will not eat food. You will not eat food, तो you won't eat food. ध्यान रखना जब भी आप सेंटेंस को ट्रांसलेट करो तो उस समय ट्राई करना निगेटिव भी बना लेना हर एक सेंटेंस का. तो you won't eat food, तुम खाना नहीं खाओगे. नेक्स्ट, राम को डांस करना पड़ेगा.
Ram has to dance. ध्यान देना, राम हैज टू डांस मीन्स राम को डांस करना है। आई एम टॉकिंग अबाउट फ्यूचर, कि राम को फ्यूचर में डांस करना पड़ेगा। राम विल हैव टू डांस, राम को डांस करना पड़ेगा। राम को मेरे साथ डांस करना पड़ेगा। Ram will have to dance with me. राम विल हैव टू डांस विद मी। और राम को मेरे साथ तुम्हारे लिए डांस करना पड़ेगा। सो हाउ विल यू डू दैट? Ram will have to dance with me. मेरे लिए, for me. फॉर यू, तुम्हारे लिए। तो राम विल हैव टू डांस विद मी फॉर यू। अब राम को मेरे साथ तुम्हारे लिए डांस नहीं करना पड़ेगा। सिंपल नेगेटिव, राम वोंट हैव टू डांस विद मी फॉर यू। इज दैट क्लियर? Yes sir. ऑलराइट। सर यहाँ थोड़ा सा करेक्शन कर दीजिएगा, with के पास विद, ओ सॉरी, विद मी फॉर यू। ओके, हियर इट्स करेक्टेड राइट नाउ। एंड गोइंग अहेड राइट नाउ, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, एंड दैट्स गोना बी लाइक मुझे एक क्वेश्चन है, क्या बोलोगे? मेरा एक क्वेश्चन है, व्हाटएवर। I have a question. आई हैव अ क्वेश्चन। मुझे कोई क्वेश्चन नहीं, मतलब मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। I have no question. आई डोंट, हाँ चलेगा, आई हैव नो क्वेश्चन। आई हैव नो क्वेश्चन। अब ये नो का यूज यहाँ पर क्यों हुआ? नॉट का भी यूज हो सकता है। आप ये भी बोल सकते हो आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन। आई डोंट हैव अ क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, तो आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन। इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। नेक्स्ट, उसे खाना बनाने की ज़रूरत है क्योंकि हम भूखे हैं। कम ऑन। शी नीड्स टू कुक फूड, ठीक है ना? शी नीड्स टू कुक फूड क्योंकि हम भूखे हैं। Because I am hungry. हम भूखे हैं, वी आर हंग्री। We are hungry. ओके, तो शी नीड्स टू कुक फूड बिकॉज वी आर हंग्री। एंड लास्ट में ध्यान दिलाना, मैं 5 वर्ड्स दूंगा सो दैट आप लर्न करते जाओ और आगे चल के वो वोकैब आपकी माइंड में रहे, बिकॉज वोकैब इज रियली इंपॉर्टेंट एंड यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स। ओके, सो शी नीड्स टू कुक फूड बिकॉज वी आर हंग्री। और उसे खाना बनाने की जरूरत नहीं है, तो क्या बोलोगे? Yes sir. उसे खाना बनाने की जरूरत नहीं है। She doesn't need to cook food. She doesn't need to cook food. Ultimately मेन वर्ब को आजाद कर देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, एंड दैट्स गोना बी लाइक आज बारिश होनी है। Yes sir. आज बारिश होनी है। It is rain today. नॉट रियली। आज बारिश होनी है, अगेन लास्ट में ना है आ गया। कंपल्शन की बात करें तो इट हैज़ टू रेन टुडे। क्या बोलोगे? इट हैज़ टू रेन टुडे, कुछ इस तरीके से। अब इसी सेंटेंस को आप ये भी बोल सकते हो, इट इज़ टू रेन टुडे। अगर आप इंटरमीडिएट मॉडल्स तक गए हो तो आपको ये सेक्शन पे बताया था कि हैव टू, हैज़ टू और इज एम आर टू भी हो सकता है। तो इट इज़ टू रेन टुडे। इज दैट क्लियर? कोई कन्फ्यूजन यहाँ पर? Yes sir. ओके, अब बताओ हैज़ टू में और इज टू में अंतर क्या है फिर? जब अगर मैंने बोला कि आज बारिश होनी है, तो इसको इट हैज़ टू रेन भी बोल सकते हो, इट इज़ टू रेन भी बोल सकते हो। तो फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द रूल्स? एनी आइडिया? Yes sir. ओके, लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंस टू। यहाँ पर अच्छे से ध्यान देना, हैव टू, हैज़ टू, जो पहला वाला सेक्शन था जो आपके अगेन मॉडल्स में आता है, हैव टू एंड हैज़ टू जो आता है, इसका मतलब होता है ना और पढ़ता। यस और नो? Yes sir. ना और पढ़ता, इसका मतलब क्या? प्रेजेंट में ना है, पढ़ता है, पास्ट में ना था, पढ़ता था, और फ्यूचर में ना होगा, पढ़ता होगा। लेकिन जो इज एम आर होता है, इज एम आर, इसका सिर्फ मतलब होता है ना। इज दैट क्लियर? तो हैव टू, हैज टू का मतलब हो गया ना है, पढ़ता है, ना है, लेट मी राइट द प्रॉपर मीनिंग, ना है एंड पढ़ता है। लेकिन अगर मैं इज एम आर प्लस टू की बात करूं, इज एम आर के बगल में आप टू लगाओगे, तो इसका मतलब होता है ना है। तो अगर किसी सेंटेंस क्लास में ना है आ गया तो दोनों में बन जाएगा, लेकिन अगर पढ़ता आ गया तो सिर्फ हैव टू में बनेगा। इज दैट क्लियर? तो ऊपर वाले सेंटेंस में आज बारिश होना है, तो ना है आ गया, इसलिए दोनों में बन जा रहा है। तो इट हैज़ टू रेन टुडे, या तो इट इज टू रेन टुडे, नेगेटिव हो जाएगा, इट डजंट हैव टू रेन टुडे। अभिषेक हैज वोकन अप। इजियर। ओके, तो आज बारिश नहीं होना, तो आप सिंपली बोल दोगे इट डजंट हैव टू रेन टुडे, सिंपल। और इसका नेगेटिव बनाओगे, आज बारिश नहीं होना, इट इज टू रेन टुडे का, तो इट इजंट रेन टुडे बोल दोगे। इज दैट क्लियर? इट इजंट टू रेन टुडे। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हें पैसा देना पड़ेगा। मेगी, You will have to give money. यू विल हैव टू गिव मनी। तुम्हें मुझे पैसा देना पड़ेगा। You will have to give. यू विल हैव टू money. गिव मी मनी। अब इस मनी यहाँ पर दोनों ऑब्जेक्ट हैं, आगे पीछे कर सकते हो, बट आपको पता है कि क्या होगा आगे पीछे करोगे तो यू विल हैव टू गिव। लगा सकते हैं. या एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग।
कि तुम्हें पैसा देना पड़ेगा, यू विल हैव टू गिव मी मनी, और आप ये भी बोल सकते हो यू विल हैव टू गिव मनी टू मी। तो इन दोनों ऑब्जेक्ट को आप आगे पीछे कर सकते हो सीक्वेंस वाइज। इज दैट क्लियर? यस सर। अब तुम्हें पैसे नहीं देने पड़ेंगे, यू सिंपली नो इट, यू वोंट हैव टू गिव मी मनी, यू वोंट हैव टू गिव मी मनी। ओके, राम अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया करता था, कम ऑन। राम यूज्ड टू सेलिब्रेट बर्थडे। राम यूज टू सेलिब्रेट हिज बर्थडे। अपना मतलब उसका, तो अगर लड़के की बात कर रहा हूँ अपना, तो वहां पर हिज लगाओगे, तो राम यूज टू सेलिब्रेट हिज बर्थडे। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर ध्यान देना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ सेंटेंस दे रहा हूँ, सुनना अच्छे से। मैं अपना काम करता हूँ, तुम अपना काम करते हो, राम अपना काम करता है, वह अपना काम करता है, वह अपना काम करती है, वे अपना काम करते हैं, हम अपना काम करते हैं। इनमें सेम क्या आ रहा है? कुछ सिमिलरिटी सारे सेंटेंस में। मैं कुछ सेंटेंस अपना सेंटेंस को देखना। मैं अपना काम करता हूँ, तुम अपना काम करते हो, हम अपना काम करते हैं, वे अपना काम करते हैं, अव्वल अपना काम करता है। तो अल्टीमेटली सब में अपना आ रहा है, या सुनो? यस सर। लेकिन सब में अपना की मीनिंग अलग अलग आएगी। अगर आप बोलते हो मैं अपना काम करता हूँ, तो वहां पर अपने के लिए माई लगाओगे। वह अपना काम करता है, कोई लड़का है, तो वहां पर अपना के लिए हिज लगाओगे। तुम अपना काम करते हो, तो वहां पर अपना के लिए योर लगाओगे। इज दैट क्लियर? क्योंकि जब बोल दो कि तुम अपना काम करते हो, तुम्हारा पोजीशन बता रहा हूं, और तुम्हारा पोजीशन बताने के लिए योर का यूज होता है। जब मैं बोलता हूं कि मैं अपना काम करता हूं, तो यहाँ पर अपना पोजीशन बता रहा हूं, और मेरा पोजीशन बताने के लिए माई का यूज होता है। एंड आई होप इट इज क्लियर टू यू। ओके, तो मैंने बोला राम अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया करता था, तो राम यूज टू, अब लड़के की बात हो रही इसलिए हिज लगा दिया। यहीं पर अगर लड़के की बात होती तो हर लगा देता, सिंपल सी बात है। अच्छा ये बताओ, अगर एक लड़के की बात करते हो तो कौन सा सब्जेक्ट यूज होगा? सब्जेक्ट। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ बॉय, विच सब्जेक्ट इज गोइंग टू बी यूज्ड? He. If you are talking about a girl, then she. If you are talking about more than a boy, more than one boy, or more than one girl, then which subject is going to be used? Tell me. They. Whether that is a girl, so if that is a boy, this is really important. So if that is a boy, use he. If that is a girl, use she. If there are more than one boys, which means if there are boys or if there are girls or both, या तो कोई लड़के हैं या लड़कियां हैं या दोनों हैं, that doesn't matter. At that time they is going to be used there. Doesn't matter what you say in the sentence. Is that clear? Let's talk about possessive words. अगर एक लड़के की बात कर रहे हो तो possessive word क्या होगा? His. अगर एक लड़की की बात करो तो possessive word क्या होगा? हाँ, डेफिनेटली। अगर एक से ज्यादा लड़के लड़कियों की बात करें तो वहां पर पॉजिटिव वर्ड क्या होगा? देयर। इज दैट क्लियर? यहाँ पर पॉजिटिव वर्ड देयर होगा। अब देयर्स भी हो सकता है, आपको पता है कि देयर और देयर्स में क्या अंतर एग्जैक्टली। इज दैट क्लियर? सो इन दिस वे एग्जैक्टली यू आर गोना बी गोइंग अहेड। अभी एग्जांपल भी दे दूंगा, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्रांसलेट द नेगेटिव सेंटेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर सेंटेंस। तो राम यूज्ड टू सेलिब्रेट हिज बर्थडे। राम अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया करता था, और राम अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया करता था। ट्रांसलेट इट। Ram isn't celebrate. Ram डिडंट। देखो पास्ट की बात कर रहे हैं, और पास्ट में सबसे पहले तो यूज टू मेन वर्ब है। Ram didn't used to celebrate his birthday. सही है, सही है। तो राम डिडंट, मेन वर्ब को आजाद करो, तो राम डिडंट यूज टू सेलिब्रेट हिज बर्थडे। कुछ इस तरीके से आप आगे बढ़ जाओगे। बात करते हैं इनके एग्जाम्पल की। पहला आपका ही के एग्जाम्पल लेते हैं। लाइक वह अपना काम करता है, सिंपल सी बात है, ही डज हिज वर्क। ठीक है ना, ये तो वह अपना काम करेगा, ही विल डू हिज वर्क। अभी प्रेजेंट टेंस के बारे में बताना, इसलिए सेंटेंस को उसे हटा रहा हूँ। तो ही विल डू हिज वर्क, वह अपना काम करेगा, और वह अपना काम नहीं करेगा, सिंपल सी बात है, क्या बोल दोगे? ही वॉन्ट डू हिज वर्क। सिंपल सी बात है। मैंने बोला उसे अपना होमवर्क करना चाहिए, कोई लड़की है, उसे अपना होमवर्क करना चाहिए, क्या बोलोगे? She should do her work. Is that clear? She should do her work. उसे अपना काम करना चाहिए, और उसे अपना काम नहीं करना चाहिए, she shouldn't do her work. She shouldn't do her work। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। Last but not the least, मैंने बोला उनके पास उनके खिलौने हैं, क्या बोलोगे? उनके पास अपने खिलौने हैं, they have their toys. They have their toys। ओके, मैंने बोला उनके पास अपने खिलौने हैं, they have their toys। जब मैं बोलता हूँ उनके पास उनके खिलौने हैं, तो उनके पास अपने खिलौने हैं, तो वे लड़के भी हो सकते हैं, लड़कियां भी हो सकती हैं। इज दैट क्लियर?
और उनके पास अपने खिलौने नहीं है तो क्या बोलोगे? They don't have their. They don't have don't have their toys. their Is that toys. any confusion? no sir. सो एक्जैक्टली इस तरीके से आप आगे मूव करोगे. राइट नाउ आई एम जस्ट गोना सिंपली डायरेक्टली आस्क क्वेश्चन. सबसे पहले तो ये पहला मैंने लिख कर बताया सो दैट आपके टॉपिक्स क्लियर हो जाए. आई एम गोना बी टर्निंग द सबटाइटल्स ऑन एंड आफ्टर दैट आई विल जस्ट डायरेक्टली आस्किंग क्वेश्चन. सो आर यू गाइस रेडी फॉर दैट थिंग टू? yes sir. Okay, let me check. Can I turn the subtitle on or not? Record, show meeting windows. I'm not familiar with this platform right now, and we get only 40 minutes. After that, we will have to shift to again Google Meet. This is crazy. Just a minute, okay? Give me a second. I'm just looking for the page. How many options are available here? Notes, reset to default, apps, how many apps are available, and we get only 40 minutes, so just keep this particular thing in mind. But talking about the data, 177. Okay, it doesn't consume a lot of data, but Google Meet was consuming too much data, and that's why I thought of shifting to it. It's crazy. Okay, I'm just looking for a way to turn my subtitles on, but I'm not getting that way. Do you have any idea? no sir. Okay, if I'm not getting that way, so I'll be directly starting. Don't worry about that. Just give me a few minutes, not few seconds, and look for that way. Record, notes, reset to default. This is for whiteboard. These are the apps, but I'm not really think. Or subtitle. Not really. That is not actually subtitle. That could be called. Okay, हटाओ. Okay, never mind. We are not really getting that way. So just what is this? Okay, let's directly start it, and I'm just gonna ask questions, and you have to answer them. Is that clear? Yes sir. Forget about whether we are getting that subtitle option or not. That doesn't really make sense. Okay, so if you guys get stuck, if suppose there is a difficult question and you are unable to translate that, then I'm gonna explain that. Otherwise we'll be going ahead directly. The very first question is, तुम जा सकते हो? You can go. तुम नहीं जा सकते? you You can't can't go. go. You can't go. मैं खाना बना सकता हूँ. I can make food. I can cook food. I can make food. I can prepare food. आप किसी को भी बोल सकते हो. Is that clear? Yes sir. Okay, मैं खाना नहीं बना सकता यार. I can't make food. I can't make food. I can't make food, cook food, prepare food. All of them are gonna be right. तुम्हें जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारी बस आने वाली है. You should go. you should go. Okay, let's answer one by one because your voice is echoing because of that. Okay, so first of all, Abhishek and then shoots in this way. तो तुम्हें जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारी बस आने वाली है. Goes for Abhishek. You should go because you are going. You are coming. You are going to. about to come. You should go. तुम्हें जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारी बस आने वाली है because your bus is about to come. Is that clear? yes. अब यहाँ पर आप इसे because को because भी बोल सकते हो और because भी बोल सकते हो. It's completely your choice. So you should go because या तो you should go because. Both the options are right. Let's go next question. That's gonna be like राधा खाना बनाने वाली है. Radha is about to cook food. राधा खाना नहीं बनाने वाली है. Raja isn't about to cook. एक पर्सन को लाइक आई आस्क द क्वेश्चन टू सी राइट नाउ, तो उनको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंस का आंसर देना है. ठीक है ना. फिर अभिषेक में मूव करेंगे. सिमिलरली आपको भी पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंस का आंसर देना है. तो राधा इज अबाउट टू कुक फूड एंड राधा इजंट अबाउट टू कुक फूड. नेक्स्ट क्वेश्चन. मैं यहाँ रहने का शौकीन हूँ. I am fond of hearing. आई एम फॉन्ड ऑफ लिविंग हियर. इज दैट क्लियर? तो आई एम फॉन्ड ऑफ Living लिविंग हियर. here. मैं यहाँ रहने Yes, का sir. शौकीन हूँ. और मैं यहाँ रहने का शौकीन नहीं हूँ यार. I am not fond of living here. आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ लिविंग हियर. मुझे यहाँ रहना पड़ता है. कम ऑन शिव. I have to live here. मुझे यहाँ नहीं रहना पड़ता है. I don't have to live. आई डोंट हैव टू लिव हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. आज बारिश होनते हैं. It is bound of raining. इट इज बाउंड टू रेन टुडे. इज दैट क्लियर? बाउंड टू के बगल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे तो इट इज बाउंड टू रेन टुडे. आज बारिश Yes, होनता है. तो bound. और आज बारिश होनता है नहीं है. It isn't bound to rain. इट इजंट बाउंड टू रेन टुडे. उसमें तुम्हें गाली देने की हिम्मत है.
उसमें तुम्हें गाली देने की हिम्मत है? He dares to abuse you. He dares to abuse you, उसमें तुम्हें गाली देने की हिम्मत नहीं है यार। He doesn't dare to abuse you. He doesn't dare to abuse you. Abhishek, you can also turn the camera on, so that I can see your good faces. Okay, thank you. He doesn't dare to abuse you, उसमें तुम्हें गाली देने की हिम्मत नहीं है। मैं तुम पे हंस सकता हूँ यार, come on. I can laugh you. I can laugh at you, क्या बोलोगे? I can laugh at. कुछ वर्ड्स लिखाऊंगा आगे चल के, जैसे टेंस की बारी आएगी उनके बगल में एट लगता है, जैसे लाफ एट, बाक एट, लुक एट, विंक एट, गेज एट, थ्रो एट, स्माइल एट, लाफ एट, शाउट एट, ये सारी वर्ड्स हैं जिनके बगल में एट लगता है। इनका ग्रुप दे दूंगा सो दैट आपके लिए इजी हो जाए इनको याद करना भी। अभी के लिए जस्ट सिंपली याद करो कि लाफ के बगल में एट लगता है। इज दैट क्लियर? Yes. ऑलराइट, तो मैं तुम पर हंस सकता हूँ, क्या बोलोगे आप? I can laugh at. आई कैन लाफ एट यू। अब मैं तुम पर नहीं हंस सकता हूँ, I can't laugh at. आई कांट लाफ एट यू। मुझे खाना खाना पड़ा, देखिए I have to eat food. नॉट रियली टॉकिंग अबाउट पास्ट टेंस, मुझे खाना खाना पड़ा, लेकिन कब? पास्ट में। आई हैड टू बोलो, क्या बोलोगे? I had to eat food. मुझे खाना खाना पड़ा, I had to eat food. Something like this you will translate the sentence. Why isn't it going up? There is a problem with this thing. ये ऊपर ही नहीं जा रहा। Okay, it's gone. तो मुझे खाना खाना पड़ा, I had to eat food, और मुझे खाना नहीं खाना पड़ा, I don't have to eat. I didn't I didn't. have to eat food. Yeah. Have to. So I didn't have to eat food, मुझे खाना नहीं खाना पड़ा। Next question for you and that's gonna be like दोस्त तुम मेरे साथ वॉशरूम में डांस किया करते थे। तुम मेरे साथ वॉशरूम में डांस किया करते थे। कम ऑन अभिषेक। You You used to dance with me in the washroom. bathroom. Oh shit. In the washroom. In the washroom. और तुम मेरे साथ वॉशरूम में डांस नहीं किया करते थे। You didn't used to dance with me in the You washroom. didn't used to dance with me in the washroom. Something like this you can translate any sentence. मुझे तुमसे डर लगता है यार, मैं तुमसे डरा हुआ हूँ। I am afraid you. I am afraid of you. There are many options. पहला हो गया I am afraid of you, आप बोल सकते हो। आप बोल सकते हो I am scared of you, ठीक है ना? I am scared of you, मैं तुमसे डरा हुआ हूँ। So this is also gonna be right. सर मैं आंसर देते देते ऊब गया हूँ, क्या बोलोगे? I am. मैं आंसर देते देते ऊब गया हूँ। ऊबना, I am, ऊबने को आप बोलोगे sick of, ठीक है ना? I'm sick of answering your questions. You answer. I'm sick of answering your questions. आपकी आंसर को देते देते थक गया सर जी। I'm sick of answering your questions. Yes. और यहाँ पर ये भी बोल सकते हो I am fed up with, ठीक है ना? Fed up with Yes, answering yes. your questions. मैं तुमसे उब गया हूँ। One by one. First of all शिव, then अभिषेक, then जय। तो मैं तुमसे उब गया हूँ। I am sick of you. I am sick of you. ये तो I am fed up with you. I am fed up with you. चलो ब्रेकअप करते हैं हम, मैं तुमसे उब गया हूँ। Okay, how will you do that? How will you translate that? Let's break up. Let's break up. Let's break up because I am sick you. I am sick of you. Because I am sick you. I'm sick of you. Okay. Okay. By the way, it's kind of you shouldn't say it to anybody. By the way, this is just a sentence. आगे मूव करते हैं। इस तरीके से मेनली आपको सेंटेंस को ट्रांसलेट करते रहना। पॉजिटिव नेगेटिव इजीली सेंटेंस को आप बना लोगे एंड इट्स गोना बी इजी पीजी। इज दैट क्लियर? चलो जी, बहुत Yes, बढ़िया। sir. सो इन दिस वे यू हैव टू जस्ट कीप गोइंग एंड इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन लेट मी नो, अदरवाइज हम आगे मूव करेंगे। मेरी अभी हमें डिस्कस करना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉट एंड नो, और कब कब आप नॉट के हेल्प से आप निगेटिव सेंटेंस बना सकते हो और कब कब नो की हेल्प से निगेटिव सेंटेंस बना सकते हो, उसको क्लियर करने वाले बहुत ही सिंपल वर्ड्स में आसान से तरीके से बताने वाला हूँ। सो लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन नॉट एंड नो। अंतर क्या है? देखो ये बहुत अच्छे सुनो, अंतर बहुत ही छोटा है और बहुत ही आसान है। तो अगर एक बार थोड़ा सा आप ध्यान से सुन लिए तो बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। पहले बोला अंतर की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम नॉट वर्सेज नो करने वाले हैं। नॉट वर्सेज नो, अच्छे से सुनना, एक वर्ड में अंतर बताऊंगा। वैसे तो अंतर रूल में जाओगे तो बहुत सारा मिलेगा, बट सबका समराइज करके एक वर्ड में बता रहा हूँ। अच्छे से सुन लेना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नो
हमेशा नाउन के साथ आता है। क्या बोला? बाकी हर जगह नॉट का यूज कर लो। अब रूल पे याद करने की दिक्कत ही नहीं, सिंपल सी बात है, आपको मेन उसकी जड़ पकड़ लिया। जड़ क्या है? नो हमेशा नाउन के बगल में आता है। तो अगर नो का यूज आपके सेंटेंस में नाउन के बगल में यूज हो सकता है, नाउन मतलब किसी का भी नाम, तो अगर नो किसी के भी नाम के एग्जैक्टली बगल में आ सकता है तो वो सेंटेंस नो की हेल्प से बन सकता है अगर पॉसिबल है तो, अदरवाइज वो सेंटेंस नो की हेल्प से नहीं बन सकता। नॉट की हेल्प से आप हमेशा निगेटिव सेंटेंस बना सकते हो। आपने देखा हमेशा किसी भी सेंटेंस का निगेटिव नॉट की हेल्प से बन जाएगा। इज दैट क्लियर? आपने देखा अभी तक जितने भी रूल्स देखा सबके निगेटिव नॉट की हेल्प से बन गए। नो की हेल्प से हमेशा निगेटिव सेंटेंस नहीं बनता। नो की हेल्प से निगेटिव सेंटेंस तभी बनेगा जब पर्टिकुलर नाउन है उसके बगल में नो का आना पॉसिबल हो। इज दैट क्लियर? अब हम एग्जांपल की बात करते हैं। सिंपल सी बात है, मैंने बोला मेरे पास पैसा है, तो क्या बोलोगे आप? या तो मैंने बोला मेरा एक दोस्त है, तो आपने बोला आई हैव अ फ्रेंड। सिंपल सी बात है, आई हैव अ फ्रेंड, मेरा एक दोस्त है। अब नॉट के यूज करके इसका निगेटिव बनाते हैं, तो मैंने बोला मेरा एक दोस्त नहीं है, आई डोंट हैव अ फ्रेंड। आई डोंट हैव अ फ्रेंड इस ओके विद इन 10 minutes द मीटिंग इज गोना बी एंडेड, देन वी विल बी शिफ्टिंग टू गूगल में, डोंट वरी। तो आई डोंट हैव अ फ्रेंड, आई डोंट हैव अ फ्रेंड, कुछ इस तरीके से। और इसी सेंटेंस में यहाँ पर ये भी बोल सकते हो आई हैव नो फ्रेंड। इज दैट क्लियर? यहाँ पर नो क्यों सही है? क्योंकि नो के देखना फ्रेंड के बगल एग्जैक्टली बगल में नो आ रहा है। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से आप आगे मूव कर सकते हो। तो दिस इज द, यहाँ पर ध्यान देना, मैंने शुरू में बताया था हैव को हेल्पिंग वर्ब भी कंसीडर कर सकते हो। तो यहाँ पर ये भी बोल सकते हो आई हैव नॉट अ फ्रेंड। क्या सही कि गलत है? ऊपर वाला गलत। सही है। क्या बात करते हो? हैव को हेल्पिंग वर्ब कंसीडर कर सकते हो। और ध्यान देना यहाँ पर नॉट वर्ब नाम के बगल में नहीं आ रहा, ठीक है ना? नाम फ्रेंड है लेकिन दोनों के बीच में ए आ रहा है, इसीलिए पर्टिकुलर सेंटेंस सही हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो पहला हो गया मेरा एक दोस्त है, आई हैव अ फ्रेंड। देन आपको पता है कि हैव को अगर हम चाहें तो हैव को हेल्पिंग वर्ब बना सकते हैं, तो आई हैव नॉट अ फ्रेंड आप बोल सकते हो, लेकिन इसका स्पोकन में कोई खास यूज नहीं होता, ज़्यादा इसका लोग यूज नहीं करते, तो आप कंप्लीटली इसको स्किप कर सकते हो। लेकिन नॉलेज होना चाहिए कि हाँ सही है। सही क्यों है? क्योंकि ध्यान देना नॉट का यूज फ्रेंड के बगल में नहीं आ रहा, नॉट का यूज ए के बगल में आ रहा है। इज दैट क्लियर? ओके, देन मेरा एक दोस्त नहीं, तो आप आई डोंट हैव अ फ्रेंड भी बोल सकते हो। और लास्ट में आप नो का भी यूज कर सकते हो, आई हैव नो फ्रेंड। ये क्यों सही है? क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड का नो फ्रेंड के पहले आ रहा। एक और एग्जांपल देता हूँ, अब बताना कौन कौन सा सही है। मैंने बोला मेरे पास पैसा है, तो आपने बोला क्या क्या बोलोगे? आई हैव मनी, मेरे पास पैसा है। मेरे पास पैसा नहीं है, क्या बोलोगे? क्या आप ये बोल सकते हो? पहले नॉट यूज करते हैं डायरेक्टली, तो क्या आप ये बोल सकते हो आई हैव नॉट मनी? क्या ये सही होगा? गलत है। गलत है। ऊपर वाले सेंटेंस में यही सेम सेंटेंस सही था कि आई हैव नॉट अ फ्रेंड, क्योंकि वहां पर फ्रेंड के पहले ए आ रहा था, लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में एग्जैक्टली मनी के पहले नॉट आ गया, जो कि गलत हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये पर्टिकुलर सेंटेंस यहाँ पर गलत हो जाएगा। सो लेट मी हाईलाइट इट टू दिस सेंटेंस इज रॉन्ग ओवर हियर। आगे बढ़ते, देन डोंट का यूज करके आप बना सकते हो, नो का यूज करके आप बना सकते हो इजिली। तो इसको ये बोल सकते हो मेरा एक दोस्त नहीं, तो आप बोल सकते या आई डोंट हैव मनी। Why this is wrong? I am not money. I have no money. Just a minute. सिंपल सा रीजन है सर कि जो नाउन है, नाउन के बगल में सिर्फ नो ही आएगा, नाउन के बगल में नॉट नहीं आ सकता, ठीक है ना? तो आई हैव नो मनी बोलोगे, ना कि आई हैव नॉट मनी। ऊपर वाला सेंटेंस क्यों सही था उसकी बात करते हैं कि आई हैव नॉट अ फ्रेंड, तो यहाँ पर नॉट है जो नाउन के बगल में नहीं आ रहा। फ्रेंड के बगल में नॉट आ रहा है क्या? No. नहीं आ रहा, नॉट ए के बगल में आ रहा है। सिंपल सी बात है। ये अगेन ग्रामेटिकल थिंग में हम ज़्यादा चलेगा, ज़्यादा आपको स्पोकन में इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट यू शुड हैव द नॉलेज, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू। तो एक काम करते हैं, यहाँ से अभी इस पर्टिकुलर सेंटेंस को, क्योंकि ये ज़्यादा ग्रामर में यूज नहीं होता, तो इसको हम यहाँ से हटाते हैं और इस पर्टिकुलर सेंटेंस को भी यहाँ से हटाते हैं। बस इतना आपको ध्यान रखना है। ऊपर और तो बस मैंने एग्जाम्पल दिया था। तो पहला हो गया आई हैव अ फ्रेंड, मेरा एक दोस्त है। मेरा एक दोस्त नहीं है, आई डोंट हैव अ फ्रेंड। एंड यहाँ पर आई हैव नो फ्रेंड बोल सकते हो। सिमिलरली मेरे पास पैसा है, आई हैव मनी। मेरे पास पैसा नहीं है, आई डोंट हैव मनी। एंड आई हैव नो मनी भी बोल सकते हो। इज दैट क्लियर? यहाँ पर आई हैव नॉट मनी नहीं बोल सकते। अगेन रिपीटिंग, अगर आप ये बोलते हो आई हैव नॉट मनी, तो ये पर्टिकुलर सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। आई होप यू गॉट इट। Yes, sir. शिव, एनी कंफ्यूजन? No, sir. ओके, दैट्स रियली ऑसम। आगे मूव करते हैं। वन मोर सेंटेंस आई वुड लाइक टू गिव यू एंड देन वी विल बी गोइंग अहेड। नेक्स्ट सेंटेंस फॉर यू एंड दैट्स गोना बी लाइक यार दैट्स गोना बी लाइक मेरे पास एक बाइक है। कम ऑन। I have a bike. आई हैव अ बाइक। मेरे पास एक बाइक नहीं है। I don't have a bike. आई डोंट I हैव अ have बाइक। not bike. हाँ चलेगा, आई हैव नॉट अ बाइक चलेगा, बट ज़्यादा उसका यूज़ नहीं होता तो स्किप करते हैं। देन आई डोंट हैव अ बाइक सिंपली ऐसे यूज कर दो, आई डोंट हैव अ बाइक, और या तो आई हैव नो बाइक, कुछ इस तरीके से।
अब नो अ बाइक मत बोल देना, नो बाइक ही बोलो, क्योंकि नो का यूज डायरेक्टली बाइक के बगल में रखोगे तभी वो सही होगा, ठीक है जी। आई हैव नो बाइक, मेरे पास बाइक नहीं है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मुझे बुखार है। आई हैव अ फीवर, I have fever. आई हैव फीवर, मुझे बुखार नहीं है। I don't I have. don't have fever. आई डोंट हैव अ फीवर, या टेल मी। फीवर के पहले ये क्यों लग रहा है, क्योंकि फिर वो उसका मतलब ये नहीं निकलेगा कि मेरे पास पेट दुख रहा है। या दैट्स राइट बाय द वे, इन जनरल सेंस कि भैया ए और एन का यूज वहीं होता है जहाँ पर हम एक ही बात करते हैं। अब यहाँ पर हम एक फीवर की तो बात नहीं कर रहे, तो फिर यूज़ क्यों हुआ? तो ध्यान देना, हैव अ कोल्ड, हैव अ हेडेक, हैव अ फीवर, हैव एन ईयर एक, हैव अ बैक एक, ये कुछ ऐसे फ्रेज हैं जिन्हें ऐसे ही यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। जो ग्रामर के रूल्स को फॉलो नहीं करते इन्हें हम फ्रेज कहते हैं। फ्रेज अधिकांशतः वे होते हैं जो लाइक अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो डायरेक्टली हो सकता है किसी पर्टिकुलर रूल को फॉलो ना करें, लेकिन नेटिव स्पीकर उसका ऐसे यूज करते हैं, ठीक है जी। Yes. सो जस्ट स्पीक। अगर कंपटीशन में ए और एन का यूज में अगर ये ऑप्शन आता है तो फिर उसमें ए नहीं लगाएंगे ना, नहीं ए लगाएंगे, ठीक है ना। ये ग्रामेटिकली भी ये रूल है, ठीक है ना। आई एम नॉट रियली श्योर व्हाट इज दैट कॉल्ड, बट अगर ग्रामर में जाकर देखोगे जहाँ पर ए और एन का यूज होता है, आपके पास लूसेंट की बुक है तो वहाँ पर जाकर देखोगे तो इस पर्टिकुलर ग्रुप का भी एक रूल होगा कि भैया जब भी आप हेडेक, ईयर एक, कोल्ड, फीवर इन सब की बात करो तो इनके पहले ए का यूज होता है, ठीक है ना। ए और एन का यूज होता है। इज दैट क्लियर? इट शुड बी क्लियर। कल मैं दिखा भी दूंगा अगर आपको ज़्यादा टेंशन हो तो, बट देयर इज अ रूल इन माई माइंड बिकॉज आई वेंट थ्रू लूसेंट वंस बट आई फाउंड दिस थिंग टू ओवर देयर। तो या तो सिंपल याद कर लो किस तरीके से नेटिव स्पीकर्स बोलते हैं, और अगर नेटिव स्पीकर्स बोलते हैं मतलब ऑफकोर्स ये एक्सेप्शंस भी होगा तो चलेगा, ठीक है ना, क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। तो ये पर्टिकुलर रूल आपको मिल जाएगा कि दिस इज द थिंग दैट बिफोर दैट यू आर गोना बी यूजिंग ए और एन। इज दैट क्लियर टू यू? Yes, sir. ओके बाय। तो इन दिस वे यू हैव टू गो हेड। तो आई होप यू आर क्लियर अबाउट नो एंड नॉट, कि नॉट का यूज कहाँ होता है, नो का यूज कहाँ होता है। एक ही चीज़ याद रखना है कि नो का यूज हमेशा नाउन के बगल में होता है एंड डन, दैट इज इट। ऑलराइट, एंड मेक श्योर जस्ट विद इन अ व्हाइल शायद आपकी मीटिंग 4 मिनट्स के अंदर एंड हो जाएगी। सो आफ्टर दैट आई विल बी सेंडिंग द गूगल मीटिंग लिंक, सो यू हैव टू जॉइन दैट। इज दैट क्लियर? Yes, sir. चलो जी, तो इतना तो क्लियर हुआ सर आपको। नो इसमें डाटा बहुत जल्दी होगा। जूम बहुत डेटा यूज कर रहे हैं। Yes sir. How much? Like how much data has been exhausted? Yes, sir. कितना सर? ये सर 313 MB यूज हो गया मेरा। और गूगल मीट में कितना यूज होता है? सर गूगल मीट में आधा या सर गूगल मीट में कम होता है। ओ सर गूगल आधे से भी कम होता है। like 300 MB data has been used, so ultimately max to max 500 is going to be used in the class. और अगर गूगल मीट में 1 घंटे क्लास ले तो उसमें कितना डेटा यूज होता है? सर मैक्सिमम 200। यस सर। गूगल मीट के मुझसे क्या दुश्मनी है, मेरा बहुत ज्यादा डेटा खत्म होता है। 1 GB डेटा सपोज इन 1 क्लास, दैट्स गोना बी ओवर। दैट्स क्रेजी। सर गूगल मीट में तो आधा जीबी पूरा चला जाता। यार ओके 40 मिनट्स इसमें लो लो और फिर गूगल मीट पे चले जाएंगे। अगर मैं गूगल मीट में क्लास लेता हूँ ना मेरा 1 GB डेटा खत्म हो जाएगा। 2 क्लास में हालत खराब होती है। जस्ट मैनेज इट। सर इसमें तो नहीं आपको खत्म हो रहा है? इसमें मेरा अभी 300 तक गया, जितना आपका गया उतना ही मेरा गया है। आई थिंक 410 MB डेटा हैज बीन एग्जॉस्टेड। मैक्सिमम कोई दिक्कत नहीं। ओके थोड़ा मैनेज कर लो यार, अभी हम गूगल मीट में बस 2 मिनट के बाद जाने ही वाले। ओके भाई आगे मूव कर दे। यस सर। ये पर्टिकुलर टॉपिक आपने कोई दिक्कत। ओके लेट्स गो अहेड, आगे मूव करते हैं। ये पर्टिकुलर यहाँ पर चीज़ देखना, ये एग्जांपल्स मैंने दे दिया नो वर्सेज नॉट के, तो अच्छे से देख लेना। नो वाटर, नो वर्क, नो टाइम, नो मनी, नो मोबाइल, नो मोबाइल्स, नो पेन, नो पेन्स। यहाँ पर सबके बगल में सिंपल नो के बगल में नाउन आ रहा है, इसलिए सही है, ठीक है ना। तो बोलो आई हैव नो वाटर या तो आई डोंट हैव वाटर, आई हैव नो वर्क, आई डोंट हैव वर्क। इस तरीके सारे एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस कर लेना। देन अगर बोलते नो इनफ वाटर, ये गलत हो जाएगा। इज दैट क्लियर? नो मच वर्क, नो अ लॉट ऑफ मनी, ये सारे के सारे सेंटेंस गलत है क्योंकि नो का यूज एग्जैक्टली नाउन के बगल में नहीं हो रहा है। इज दैट क्लियर? तो जो रेड कलर में सेंटेंस है वो रॉन्ग है, जो ब्लू कलर में सेंटेंस है वो राइट है। तो अगर आप बोलते हो कि आई हैव नो इनफ वाटर, दैट इज अ रॉन्ग सेंटेंस। आप सिंपली बोलो आई डोंट हैव इनफ वाटर। अगर आप बोलते हो आई हैव नो मच वर्क, दिस इज रॉन्ग, आप सिंपली बोलो आई डोंट हैव मच वर्क। इज दैट क्लियर? ओके सो दीज आर द एग्जांपल्स, यू कैन जस्ट सिंपली प्रैक्टिस देम। आगे मूव करते हैं। अब हम इसकी यहाँ पर कुछ स्पेशल रूल्स की बात करने वाले जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाला है। जस्ट फोकस हियर।
जस्ट रिमूव दैट वट एवर यू मेड ओवर हियर, ये जो लाइन आपने बना दी, जस्ट रिमूव दैट। ओके दैट्स ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। ये भी सो व्हाट आई एम गोना से, लेट्स फोकस ओवर हियर। ये सारे रूल्स आपको बुक में मिल जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। यहाँ पर आपको सिंपली इनका यूज करना है, ठीक है ना। और इन दिस वे यू आर गोना बी गोइंग अहेड विद ऑल दिस थिंग्स। तो मैंने बोला सिंपल, कहीं पर भी वर्ड लगा दो, मतलब कोई भी काम करो, कोई भी काम अगर कर रहे हो डायरेक्टली, कोई टेंशन नहीं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को हटाओ, सब्जेक्ट की भी बात करेंगे ऐसा क्यों होता है, लेकिन डायरेक्टली यहाँ पर फोकस करते हैं। मैंने बोला कोई भी काम करो, आओ जाओ खाओ उठो बैठो, कुछ भी सिंपल वर्ब लगा दो। तो मैंने बोला आओ तो सिंपल बोल दो कम, जाओ गो, खाना खाओ ईट फूड, प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस इंग्लिश, इंग्लिश बोलो स्पीक इंग्लिश, एंड इन दिस वे यू विल बी गोइंग अहेड। इज दैट क्लियर? Yes. तो कोई भी काम करने के लिए आप डायरेक्टली वर्ब लगा दोगे। कोई भी काम मत कर तो वहाँ पर सिंपली डोंट लगा दो, कि मत आओ डोंट कम, मत जाओ डोंट गो, मत खाना खाओ डोंट ईट फूड, मत प्रैक्टिस करो डोंट प्रैक्टिस। कृपया लगाने के लिए वहाँ पर प्लीज़ भी लगा दो। मैंने बोला प्लीज़ आओ, प्लीज़ कम, प्लीज़ खाना बनाओ, प्लीज़ कुक फूड, कृपया इंग्लिश बोलो, प्लीज़ स्पीक इंग्लिश, कुछ इस तरीके से। हमेशा लगा दो तो ऑलवेज लगा दोगे, हमेशा स्कूल आओ ऑलवेज कम टू स्कूल, हमेशा इंग्लिश सीखो ऑलवेज लर्न इंग्लिश, और कभी मत के लिए आप नेवर, ओहो एंडेड, दैट्स ऑफुल। तो मैंने बोला करो तो सिंपली वर्ब, मत करो डोंट प्लस वर्ब, कृपया के लिए प्लीज लगा दो, हमेशा के लिए ऑलवेज, इन कभी मत के लिए नेवर लगा दो, सिंपल सी बात है। एग्जांपल देता हूँ, मैंने बोला जाओ गो, मत जाओ डोंट गो, कृपया जाओ प्लीज गो, हमेशा जाओ ऑलवेज गो, कभी मत जाओ नेवर गो। इज दैट क्लियर टू यू? Yes, sir. तो ये पर्टिकुलर रूल बहुत ही ज्यादा आसान Yes, होने sir. वाले हैं, इसमें कोई टेंशन नहीं, सिंपली वर्ब लगा दो। अब ध्यान देना, जब मैं बोलता हूँ जाओ तो कौन जाएगा, कौन जाएगा? टेल मी। जिसको बोलेंगे वो जिसको जाएगा। बोलेंगे मतलब तुम, अगर किससे बोलेंगे, मेनली यू से ही बोलेंगे ना। अगर मैं बोलता हूँ कि जाओ मतलब कौन जाएगा, यू गो, ये सुनो। यस सर। तो मेनली सब्जेक्ट यहाँ पर यू होने वाला, जो कि इनडायरेक्टली है, सब्जेक्ट है लेकिन छिपा हुआ है। मैं बोलूँ कि प्रैक्टिस करो, कौन प्रैक्टिस करेगा, तुम प्रैक्टिस करोगे जिससे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे मैं बोलो खाना बनाओ तो कौन खाना बनाएगा, तुम खाना बनाओगे जिससे मैं बोल रहा हूँ। सो अल्टीमेटली सब्जेक्ट यू है लेकिन वो छुपा हुआ है, या सुनो। यस सर। तो मैंने बोला कि इंग्लिश बोलो तो कौन इंग्लिश बोलेगा, तुम, जिससे मैं कह रहा हूँ। तो इंग्लिश बोलो के लिए क्या बोल दोगे, स्पीक इंग्लिश। स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश मत बोलो, डोंट स्पीक। डोंट Don't स्पीक इंग्लिश, speak English. कृपया इंग्लिश बोलो, प्लीज प्लीज स्पीक Please इंग्लिश, speak English. हमेशा इंग्लिश बोलो, ऑलवेज Always Always- speak English. और कभी इंग्लिश मत बोलो। नेवर स्पीक। Don't speak English. नेवर नेवर नेवर, नेवर मतलब होता है कभी नहीं, Never speak English. कभी नहीं, कभी Sorry. मत, तो वहां पर बोलोगे नेवर स्पीक इंग्लिश। इज दैट क्लियर? यस इज दैट क्लियर टू? यहाँ पर देखना कुछ वर्ड्स की मीनिंग आपको याद करना पड़ेगा, बाकी सब आपके लिए आसानी है। वो वर्ड्स की मीनिंग क्या क्या है उनकी बात करते हैं। पहला आपको याद करना पड़ेगा कि आस्क मतलब पूछना होता है, लेकिन आस्क का यूज अगर किसी वर्ब के बगल में लग जाए तो वहां पर आस्क का मतलब होता है कहना। क्या होता है? कहना। तो यहाँ पर आस्क के बगल में टू भी लगा देता हूँ साथ साथ, क्यों आस्क टू इसलिए बोला क्योंकि आस्क के बगल में ऑफकोर्स हम वर्ब भी लगाएंगे तो टू तो लगाना ही पड़ेगा। तो आस्क का मतलब होता है कहना, ये सब याद करने वाली चीजें हैं। तो आस्क का मतलब होता है कहना, ठीक है ना। ऑर्डर का मतलब पहले से पता, आदेश देना। फॉरबिड का ले लो, फॉरबिड का मतलब होता है मना करना। फॉरबिड, फॉरबिड का मतलब फॉरबिड टू ही होगा, जो कि आपने पहले ही देख लिया है, तो इसका मतलब हो जाएगा मना करना, समथिंग लाइक दिस। जस्ट अ मिनट, हैंग ऑन फॉर अ व्हाइल। Who is that buddy right now? Actually background is noise is coming from someone's side, and that's what I'm checking. Okay, never mind, just make sure there is no background noise in your side. आगे बढ़ते हैं। I'm muting. Maybe not from your side. I'm muting all of you right now. Okay, maybe from Shiv's side the noise was coming. Remaining people can turn the mic on. From Shiv's side the noise was coming, so please turn the mic off, and whenever you have confusion you can let me know. Is that clear? Yes, sir. Okay. आगे बढ़ते सर। तो ये सारी चीजें देख लिया। आई वाज टॉकिंग मेनली अबाउट द वर्ड्स राइट नाउ। तो आस्क मतलब हो गया कहना, फॉरबिड मतलब होता है मना करना, इसके साथ साथ कीप मतलब होता है करते रहना। कीप मतलब रखना भी होता है, लेकिन अगर कीप के बगल में अगर वर्ब लगा दिए तो वहाँ पर उसका मतलब हो जाएगा करते रहना। तो कोई भी काम अगर आप करते रहते हो तो वहाँ पर कीप का यूज करोगे, तो करते रहना। बाकी गिव अप और क्विट का यूज तो आपको पता ही है कि गिव अप मतलब क्या होता है, छोड़ देना। तो गिव अप एंड क्विट, QUIT, क्विट, इनका मतलब मेनली होता है छोड़ना, समवन्स ज्वाइनिंग। ऑलराइट, सो इज दैट क्लियर टू यू? Sir. ओके, लेट्स गो अहेड। तो आस्क मतलब हो गया कहना, फॉरबिड मतलब मना करना, कीप मतलब करते रहना, गिव अप, क्विट दिस इज प्रीटी इजी पीजी, इसका मतलब होता है छोड़ देना, छोड़ देना, गोइंग अहेड। एंड इसके बाद आई एम जस्ट थिंकिंग, लेट मतलब होता है करने देना, ठीक है ना।
कोई भी काम अगर आप करने देते तो वहाँ पर लेट के यूज करोगे। एग्जाम्पल अभी दूंगा बट ये वर्ड्स आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। तो लेट का मतलब होता है करने देना, कोई भी काम अगर करने देते हो वहाँ पर लेट के यूज करोगे, करने देना। इन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेक मतलब होता है करवाना। क्या होता है? करवाना। करवाना। अगर आप किसी से कोई काम करवाते हो वहाँ पर आप मेक का यूज करोगे। सो दीज वर्ड्स शुड बी इन योर माइंड एनी हाउ। ये सारे अगर वर्ड्स आपके माइंड में हो गए ना, माइंड में अगर आपने रख लिया, सो जो पर्टिकुलर चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाला है। देयर इज रियली नथिंग टू लर्न, बट फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर यू हैव दीज वर्ड्स इन माइंड। इज दैट क्लियर? तो इनके घर में थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। फॉर राइट नाउ आई एम जस्ट सिंपली गोइंग अहेड। इज दैट क्लियर? ओके, तो यहाँ पर ध्यान देना। पहला तो आपने देख लिया, एक और एग्जांपल देता हूँ, एंड दैट्स गोना बी लाइक खाना बनाओ। सपोज दिस इज द एग्जांपल, खाना बनाओ। तो क्या बोलोगे? Food. कुक फूड। खाना मत बनाओ, Don't cook food. डोंट कुक फूड। यू कैन टर्न द माइक ऑन इफ यू वांट टू आंसर द क्वेश्चंस। देन कृपया खाना बनाओ। Please cook. प्लीज कुक फूड। हमेशा खाना बनाओ Always cook food. और कभी मत खाना बनाओ, Never cook food. नेवर कुक फूड। दिस इज सिंपल। आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया आस्क मतलब होता है कहना, ऑर्डर मीन्स आदेश देना। आस्क मतलब कहना, मतलब किसी काम को करने के लिए कहना, ठीक है ना। इसके पीछे का रीजन है, जब आप नरेशन पे जाओगे तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पर हम आस्क का यूज क्यों कर रहे हैं, और मेनली नरेशन में हम आस्क का यूज कहने के लिए करते हैं। बट फॉरगेट अबाउट दैट थिंग। यहाँ पर सिंपल याद कर लो कि जब भी किसी को कोई काम करने के लिए कहते हो वहाँ पर आस्क का यूज होगा। अब यहाँ पर 3-4 वर्ड्स है जो कि आपको ध्यान रखना है। जब भी मैं कहने के लिए करता हूँ वहाँ पर आप से का यूज कर सकते हो। Inner peace and the noise. प्लीज टर्न ऑफ द माइक, इट्स टू मच। someone side a boy is crying right now, so please. Abhishek side, sir. Abhishek, what are you doing, man? You are making a boy cry, a baby cry, not a boy. The baby is crying. The baby, no, the baby is not crying. Abhishek is making the boy cry, the baby cry, whatever. Okay, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पर से का भी यूज कर सकते हो कहने के लिए, और आप टेल का भी यूज कर सकते हो कहने के लिए, और आस का भी यूज कर सकते हो कहने के लिए। तो ये ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हैं, ठीक है ना। जब आपको तो से हिम टू डांस, उसे डांस करने के लिए कहो, या तो टेल हिम टू डांस, ये डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड। यहाँ पर ज़्यादा रिस्पेक्ट आप नहीं दे रहे, ठीक है ना। तो अगर आप बोल रहे हो कि से टू राम टू डांस, मतलब राम को डांस करने के लिए कहो, या तो टेल राम टू डांस, तो ये भी सही है। आई एम नॉट सेइंग दीज आर रॉन्ग, बट यू आर नॉट शोइंग एनी रिस्पेक्ट। बट जब आप बोलते हो आस्क राम टू डांस, वहाँ पर उससे पूछते, उसको रिस्पेक्ट देते हुए कहते हैं भैया उसे डांस करने के लिए कहो, और इसीलिए आस्क यूज सबसे ज़्यादा यूज होता है। इज दैट क्लियर? Yes. यहाँ पर इन सभी का मतलब होता है कहना। इनमें किसी का भी यूज कर सकते हो, लेकिन आस्क यूज ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर काइंड ऑफ हम थोड़ा रिस्पेक्ट देते हैं कि उसे डांस करने के लिए कहो। आस्क हिम टू डांस मतलब पूछ रहे हैं कि भैया डांस कर दो। इज दैट क्लियर? Yes. चलो आगे बढ़ते हैं। तो इधर आ जाओ। तो आस्क मतलब हो गया कहना। अगर मैंने बीच में ये जगह छोड़ दी, ध्यान देना, किसी भी वर्ब के बगल में नाम लगा सकते हो। क्या बोला? किसी भी वर्ब के बगल में डायरेक्टली नाम आ सकता है। जैसे मैंने बोला मुझे दो, तो आप बोलते हो गिव मी, गिव मी। तो जैसे यहाँ पर मी गिव के बगल में आ रहा है, सिमिलरली जो इन ये सारी वर्ड्स है उनके बगल में भी नाम आ सकता है। अभी एग्जांपल की बात करूंगा, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो मैंने बोला आस्क के बगल में नाम आ जाएगा, फिर टू तो वर्ब लगाओगे। ऑर्डर मतलब आदेश दो ना, वर्ब नाम आ जाएगा। फॉरबिड मतलब होता है मना करना। ट्राई मतलब होता है प्रयास करना। गो मतलब होता है जाना। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। मैंने बोला उसे आने के लिए कहो। क्या बोला? उसे आने के लिए कहो। तो आस्क हिम टू कम। इज दैट क्लियर? सिंपल है। बस रूल को देखो, आस्क यूज कर देना है और आस्क के बगल में नाम आ जाएगा, और टू लगाकर वर्ब को तो ऐड ही करना है। तो अगर मैं बोलूँ सिंपल सी बात है, जाने के लिए कहो तो आप बोलोगे आस्क टू गो। आने के लिए कहो आस्क टू कम। डांस करने के लिए कहो आस्क टू डांस, ठीक है ना। मैंने बोला खाना बनाने के लिए कहो, आप बोलोगे आस्क टू कुक फूड, खत्म। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि उसे खाना बनाने के लिए कहो, जैसे ही नाम आ गया तो नाम कहाँ पर आएगा? नाम मेन जो वर्ब है उसके बगल में आएगा। तो आस्क हिम टू कुक फूड, आस्क राम टू कुक फूड, आस्क मी टू गो। इज दैट क्लियर? Yes, sir. वेल, कुछ इस तरीके से आपको एग्जांपल की प्रैक्टिस करना है। तो मैंने बोला यार अभिषेक को इंग्लिश बोलने के लिए कहो। क्या बोलोगे? Ask Abhishek. आस्क अभिषेक टू Abhishek to स्पीक speak इंग्लिश। English. सिंपल सी बात है। अभिषेक को इंग्लिश बोलने का आदेश दो। ऑर्डर अभिषेक टू स्पीक इंग्लिश। अभिषेक को इंग्लिश बोलने से मना करो। मेक इट Abhishek. फॉरबिड अभिषेक टू स्पीक इंग्लिश। समथिंग लाइक दिस वी हैव टू आंसर द क्वेश्चंस। तो जैसे मैंने बोला मुझे जाने के लिए कहो, तो आस्क मी टू गो, मुझे जाने का आदेश दो। ऑर्डर मी टू गो, मुझे जाने से मना करो। फॉरबिड मी टू गो, जाने का प्रयास करो। ट्राई टू गो, जाने के लिए जाओ। गो टू गो। सिंपल। इज दैट क्लियर? आई एम सो सॉरी, आई एम स्नीजिंग फॉर नो रीजन। इज दैट क्लियर टू यू? एग्जैक्टली इनका यूज कैसे करते हैं? Yes, sir. तो एक बार जब रूल क्लियर हो जाए तो उससे ट्राई करो बहुत सारे सेंटेंस बनाने का, और रेडी बुक में बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे, तो उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। सो एनी कंफ्यूजन सो फार? No, sir. No. Okay, right now I'm just gonna simply ask questions with the help of these two rules and you have to answer them. पहला क्वेश्चन आपके लिए सिंपल सा है, and that's gonna be like उसे खड़े होने के लिए कहो यार।
Ask him to. ask Ask him to her stand. to हाँ, stand. या तो हिम लगाओ हर लगाओ, दैट डजंट मैटर। तो आस्क हिम या तो आस्क हर टू स्टैंड, उसे खड़े होने का आदेश दो। Ask him to stand. आस्क हिम टू ऑर्डर Yeah, ऑर्डर order. ऑर्डर Order, ऑर्डर हिम yes, टू yes. ऑर्डर हिम टू स्टैंड। Order him to stand. उसे हल्ला करने से मना करो। हल्ला करना मतलब मेक अ Forbid नॉइज। him to फॉरबिड हिम टू मेक अ नॉइज, फॉरबिड हिम टू make a noise. मेक अ नॉइज। ओके, इंग्लिश बोलने का प्रयास करो। Try to speak English. ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। नदी में कूदने के लिए जाओ। Go to. Go to jump into the river. गो टू जंप इनटू द रिवर। बहुत ही ज्यादा आसान है। इज दैट क्लियर टू यू? चलो बहुत Yes, बढ़िया। sir. आगे बढ़ते हैं। ये सेकंड ग्रुप दैट्स गोना बी रियली इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आपको याद करना है सिर्फ आस्क की मीनिंग, आस्क का मतलब होता है कहना किसी काम को करने के लिए, और फॉरबिड का यूज होता है मना करना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट ग्रुप है आपका कीप। ये सारे ग्रुप कीप के बगल में ऑन भी लगा सकते हो, कंप्लीटली आपकी चॉइस है, ठीक है ना। तो कीप बोलो या तो कीप ऑन बोलो। अभी मैंने मीनिंग में बताया कि कीप का मतलब होता है कोई काम करते रहना, जो आपने यहाँ पर देखा। ये सुनो, कीप का मतलब होता है किसी काम को करते रहना। तो जब भी कोई काम करते रहोगे वहां पर कीप का यूज होगा। गिव अप का मतलब होता है Like छोड़ जैसे देना। पढ़ते रहो. ओके एग्जैक्टली, पढ़ते रहो, आते रहो, खाते रहो, जाते रहो, सोते रहो, व्हाटएवर। आगे बढ़ते हैं। तो मतलब कीप का मतलब होता है कोई काम करते रहना। इसके बगल में कीप ऑन भी लग सकता है। स्टार्ट मतलब पता है शुरू कर देना, वहां पर बिगिन टू का यूज कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन बिगिन टू के बगल में अगेन हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि यहाँ पर टू आ गया। ये सुनो, Okay. हाँ सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते। देन स्टॉप मतलब बंद करना, एंजॉय मतलब मजे लेना, गिव अप मतलब छोड़ देना, पता ही है। लाइक मतलब पसंद करना, लव मतलब ज्यादा पसंद करना, हेट मतलब नफरत करना, प्रीफर मतलब अधिक पसंद करना। प्रीफर का स्पेशल यूज ध्यान रखना कि जब आपके पास दो ऑप्शन हो, कि सपोज टीवी देखना और खाना खाना, तो आप कहते हो मैं खाना खाना ज्यादा पसंद करूंगा या तो अधिक पसंद करूंगा, वहां पर प्रीफर का यूज होता है। इज दैट क्लियर? Yes. चलो जी, तो इस दैट क्लियर। बहुत ज्यादा आसान से वर्ड्स हैं। कीप मतलब करते रहना, आपको याद ही करना, मैंने अलग से वर्ड दे दिया था। स्टार्ट मतलब शुरू करना, स्टॉप बंद करना, एंजॉय पता ही एंजॉय करना, मजे करना, गिव अप छोड़ देना पहले से पता है, लाइक लव हेट प्रीफर ये तो बहुत ही फेमिलियर है। लाइक लव हेट से कौन अवगत नहीं है, तो इजी। अब बात करते हैं इन वर्ड्स की स्पेशल केस क्या है। इनके बगल में हमेशा वर्ब के साथ आईएनजी लगेगी। क्या लगेगी? हमेशा इन सभी वर्ड्स के बगल में वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है। दैट इज द थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड। एग्जांपल की बात करते हैं, भाई जब हिंदी मीनिंग में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हिंदी मीनिंग बहुत ही ज्यादा सिंपल है। कीप मतलब करते रहो, कोई भी काम करते रहो। स्टार्ट शुरू कर दो, स्टॉप बंद कर दो, एंजॉय मजे कर लो, व्हाटएवर काम करने का मजा करो, गिव अप क्विट छोड़ दो, लाइक पसंद करो, लव बहुत पसंद करो, हेट नफरत करो, और प्रीफर अधिक पसंद करो। राइट नाउ आई एम जस्ट सिंपली गोना आस्क क्वेश्चंस, यू हैव टू आंसर देम। मेक श्योर वर्ब के साथ आईएनजी आप लगाना। इज दैट क्लियर? Yes. ओके, पहला क्वेश्चन आपके लिए सर। मैंने बोला कि सोते रहो भैया, Keep sleeping. जस्ट 5 मिनट्स मोर एंड देन वी विल बी एंडिंग द क्लास। तो मैंने बोला कि सोते रहो, तो या तो बोलो कीप स्लीपिंग या तो बोलो कीप ऑन स्लीपिंग, दोनों सही हैं। सोना शुरू करो, Start sleeping. स्टार्ट स्लीपिंग, और यहाँ पर आप बिगिन टू का भी यूज कर सकते हो, लेकिन आप बोलोगे बिगिन टू स्लीप। इज दैट क्लियर? Sleep. तो स्टार्ट स्लीपिंग या तो बिगिन टू स्लीप। सोना बंद करो यार, Stop sleeping. स्टॉप स्लीपिंग, सोने का मजा लो, Enjoy sleeping. एंजॉय स्लीपिंग, सोना छोड़ दो, Give up sleeping. गिव अप स्लीपिंग या तो क्विट स्लीपिंग। सोना पसंद करो, Like लाइक sleeping. स्लीपिंग। नो हाँ, ये लाइक टू के बारे में बाद में बात करेंगे। अभी लाइक के बगल में सिंपली वर्ब के साथ एनजी लगाओ, ठीक है ना। तो सोना पसंद करो, लाइक स्लीपिंग। सोना बहुत पसंद करो, Love sleeping. लव स्लीपिंग। सोने से नफरत करो, Hate sleeping. हेट स्लीपिंग। और सोना अधिक पसंद करो। सपोज दो चीजें, खेलना और सोना, तो मैं कहता हूँ सोना अधिक पसंद करो, Prefer प्रीफर sleeping. स्लीपिंग। इज दैट क्लियर? Prefer to sleeping. प्रीफर स्लीपिंग बोलोगे ना कि प्रीफर टू स्लीपिंग बोलोगे। ये टू वाला सेक्शन अभी मैं कवर कर रहा हूँ, ठीक है जी। इसको अभी भूल जाओ कि ये यहाँ पर है, समझ गए? Okay. Yes, sir. वन मोर क्वेश्चन फॉर यू, दैट्स गोना बी लाइक इंग्लिश बोलते रहो। Keep speaking English. कीप स्पीकिंग इंग्लिश या तो कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश। इंग्लिश बोलना शुरू करो, Start speaking English. स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश या तो बिगिन टू स्पीक इंग्लिश। इज दैट क्लियर? Yes. इंग्लिश बोलना बंद कर यार, Stop speaking English. इंग्लिश बोलने का मजा लो, Enjoy speaking English. एंजॉय स्पीकिंग इंग्लिश। इंग्लिश बोलना छोड़ दो, Give up speaking गिव अप English. इंग्लिश स्पीकिंग इंग्लिश या तो क्विट स्पीकिंग इंग्लिश। इंग्लिश बोलना पसंद करो, Like. लाइक स्पीकिंग इंग्लिश। इंग्लिश बोलना बहुत पसंद करो, Love. Love speaking लव English. स्पीकिंग इंग्लिश। इंग्लिश बोलने से नफरत करो, Hate Hate sleeping. speaking हेट English. स्पीकिंग इंग्लिश। और इंग्लिश बोलना अधिक पसंद करो, Prefer. प्रीफर स्पीकिंग इंग्लिश। अब यहाँ पर आपको याद क्या करना है कि लाइक, ये जो स्पेशल वर्ड्स है, लाइक, लव, हेट, टू, इनके बगल में टू भी लगा सकते हो। और जब टू लग जाएगा तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। यस और नो? Yes, sir. सिंपल सी बात है। तो इनके बगल में आईएनजी तो लग ही सकती है, जो कि आपने अभी देखा, एग्जांपल्स भी बनाए। इनके बगल में आप टू भी लगा सकते हो, और टू को लगाकर अगर टू लगा दिया तो आपको पता है कि इसके बगल में इंफिनिटिव कहलाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। दैट इज द सिंपल थिंग। एनी कंफ्यूजन?
No, sir. चलो अब शुरू से प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक बार तैयार हो जाओ। मैंने बोला सिंपल सी भैया, सुनो मेरे बात को, मैंने बोला मार्केट जाओ, Go to market. मार्केट मत जाओ, Don't go to market. कृपया मार्केट जाओ, Please go to हमेशा market. मार्केट जाओ, Always go to मार्केट market. कभी मत जाओ, Never go to market. मार्केट जाने के लिए कहो Ask आज टू गो टू Ask मार्केट, go to market. मार्केट जाने का आदेश दो, Order go to market. ऑर्डर टू गो टू मार्केट। और मार्केट जाने से मना कर, मेरे भाई क्या कर रहा है, Forbid go to फॉरबिड market. टू गो टू मार्केट। अब यहाँ पर चाहो तो नाम भी लगा सकते हो। एग्जाम्पल मैंने बोला कि मुझे मार्केट जाने के लिए कहो, क्या बोलोगे, आस्क मी टू गो टू Ask मार्केट, me go to market. मुझे मार्केट जाने का आदेश दो, Order me ऑर्डर go मी to टू गो टू market. मार्केट, मुझे मार्केट जाने से मना करो, Forbid me go to market. फॉरबिड मी टू गो टू मार्केट, मार्केट जाने का प्रयास करो, Try to और go to मार्केट जाने market. के लिए जाओ, मार्केट जाने के लिए जाओ, तो क्या बोलोगे, Go to मार्केट। सपोज आपको कहीं जाना है, वहां किस लिए जाओगे, ताकि आप मार्केट जा सको, तो आप बोलोगे गो टू मार्केट। अजीब सा संडे से, बट ऐसे होता है। चलो मैंने बोला मार्केट जाते रहो, मार्केट जाते रहो, Keep going to market. कीप गोइंग टू मार्केट या तो कीप ऑन गोइंग टू मार्केट, मार्केट जाना शुरू करो, Start going to market. स्टार्ट गोइंग टू मार्केट, या बिगिन टू गो टू मार्केट, Begin to going to market. बिगिन टू गो टू मार्केट। टू के बगल में हमेशा वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो बिगिन टू गो टू मार्केट, Yes. मार्केट जाना बंद करो, Stop स्टॉप going to गोइंग market. मार्केट, मार्केट जाने का मजा लो यार, क्या बात करते हो, Enjoy going to market. एंजॉय गोइंग टू मार्केट, मार्केट जाना छोड़ दो, Give up going to गिव अप market. गोइंग टू मार्केट और क्विट गोइंग टू मार्केट। ये मार्केट जाना पसंद करो, Like लाइक Going to गोइंग market. टू मार्केट या तो लाइक टू गो टू मार्केट, वहां पर टू भी To लगा go सकते हो, to लेकिन फिर market. टू लगेगा, तो लाइक गोइंग टू मार्केट और लाइक टू गो टू मार्केट, कुछ इस तरीके से। मार्केट जाना अधिक पसंद करो, love लव गोइंग टू मार्केट, सिंपल सी बात है, तो लव टू गो टू मार्केट, सिंपल सी बात है। ओके नेक्स्ट, मार्केट जाने से नफरत करो, hate going to market. हेट गोइंग टू मार्केट या तो हेट टू गो टू मार्केट। आगे चल के इनके बारे में और ज्यादा डिस्कशन करेंगे, लाइक लव हेट प्रीफर, इनका अभी यहाँ से दी एंड नहीं हुआ, एग्जैक्टली यहाँ से शुरुआत है। और मार्केट जाना अधिक पसंद करो, Prefer going to market. प्रीफर गोइंग टू मार्केट और प्रीफर टू गो टू मार्केट। एनी कंफ्यूजन सो फार? No, sir. No, बहुत sir. बढ़िया। लास्ट में एक और रूल याद कर लो, बस ये लास्ट है आपका। हेल्प मतलब पहले से पता है मदद करना होता है, लेट मतलब अभी आपने याद किया, ये स्पेशल वर्ड्स में मैंने लिखा, लेट मतलब होता है करने देना, मतलब किसी को कोई काम करने देते हो, और लेट्स मतलब होता है चलो या तो करो, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हेल्प मतलब होता है मदद करना, टू लगाओ ना लगाओ आपकी चॉइस है। एग्जाम्पल, मेरी इंग्लिश बोलने में मदद करो, क्या बोलोगे, Help me to speak हेल्प मी English. टू स्पीक इंग्लिश। आपको पता है कि वर्ब के बगल में नाम आएगा, अगर नाम आ रहा है सेंटेंस में, अगेन रिपीटिंग, अगर सेंटेंस में नाम आ रहा है तो जो पहली वर्ब आ रही है मतलब मेन वर्ब है, उसके बगल में नाम लगा दो, कोई टेंशन नहीं। एनी कंफ्यूजन सो फार? No, sir. ओके तो मैंने बोला मेरी इंग्लिश बोलने में मदद करो, तो हेल्प मी टू स्पीक इंग्लिश, और यहाँ पर टू लगाओ ना लगाओ आपकी चॉइस है। यहाँ पर ये भी बोल सकते हो हेल्प मी स्पीक इंग्लिश, इज दैट क्लियर? तो हेल्प मी Yes, sir. टू स्पीक इंग्लिश बोल सकते हो, या तो सिंपली बोल दो हेल्प मी स्पीक इंग्लिश, बोथ दी ऑप्शंस आर गोइंग टू बी राइट ओवर देयर। तो बहुत ही ज्यादा आसान है। मेरी खेलने में मदद करो, क्या बोलोगे, Help me to play. हेल्प मी टू प्ले, या तो मेरी स्कूल जाने में मदद करो, Help me to go to school. हेल्प मी टू गो टू स्कूल, और वहाँ पर टू लगाओ ना लगाओ आपकी चॉइस है। आप ये भी बोल सकते हो हेल्प मी गो टू स्कूल, हेल्प मी प्ले, हेल्प मी डांस, हेल्प मी कुक फूड, हेल्प हर कुक फूड, हेल्प हर डू दिस वर्क, व्हाटएवर। एग्जांपल कुड बी मैनी। आगे बढ़ते हैं। लेट का मतलब होता है करने देना। मैंने बोला मुझे जाने दो, कम ऑन, Let me go. लेट मी गो, मुझे Let me प्रैक्टिस go. करने दो, Let me. Let me do practice. लेट मी प्रैक्टिस। ओके मुझे खाना बनाने दो, Let me. Let me cook food. कुत्ते को भौंकने दो, तो लेट द डॉग, लेट द डॉग Let me the dog barking. लेट मी नहीं Bark. लगाओगे, आप कुत्ते के नाम आ गया तो कुत्ते का नाम आएगा, ठीक है ना, नाम किसी का भी हो सकता है। तो लेट द डॉग वॉक, कुत्ते को भौंकने, ध्यान देना ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पर बीच में आएगा, ठीक है ना। कौन सा केस? ऑब्जेक्टिव केस, मतलब आई नहीं आएगा, मी नहीं आएगा, मी आएगा, ही नहीं आएगा, ही आएगा, शी नहीं आएगा, हर आएगा। कुछ इस तरीके से आप आगे मूव करते जाओगे। एंड दिस इज इट, यही सब आपको देखना था। लेट जो है आप अलाउ का यूज कर सकते हो। प्लीज टर्न द माइक ऑफ इफ द बैकग्राउंड नॉइज इज कमिंग।
तो लेट के बगल में अलाउ का यूज कर सकते हो। एग्जांपल देता हूँ, मैंने बोला मुझे जाने दो, मतलब क्या, तो लेट मी गो आप बोलोगे। Let me go. जब आप कहते हो मुझे जाने दो, मतलब मुझे जाने की अनुमति दो, तो काइंड ऑफ अनुमति मांग रहे हो, तो अलाउ ज्यादा फॉर्मल वर्ड हो जाता है, लाइक ज्यादा रिस्पेक्ट देते हो, ज्यादा फॉर्मेलिटी दिखा रहे हो वहां पर। तो डायरेक्टली फ्रेंड के साथ सिंपल बोलो लेट मी गो, और टीचर के साथ बोला तो वहां पर बोल सकते हो अलाउ मी टू गो सर, कुछ इस तरीके से। इज दैट क्लियर? For me to go. Yes, Yes. sir. और लास्ट है आपका लेट्स, मतलब होता है कोई काम करने देना, चलो चले, कम ऑन कोई काम चलो, या तो आओ जहाँ पर आ जाए। तो मैंने बोला चलो चले, तो लेट्स मतलब ये ध्यान रखना कि चलो होता है, Let's go. चलो कोई काम करे तो चलो चले, तो आप बोलोगे लेट्स गो। चलो खाना खाएं तो क्या बोल Let's दोगे? go. Let's eat food. लेट्स ईट फूड। चलो डांस करें, Let's dance. लेट्स डांस। चलो खाना खाएं, चलो प्रैक्टिस करें, Let's Let's practice. चलो लड़ाई करें, चलो लड़ाई करें। Let's fight. buy. ओके लेट्स फाइट, सिंपल सी बात है। चलो एक कार खरीदें, Let's Let's buy. buy a car. लेट्स बाय अ कार। दिस इज द सिंपल थिंग। ऑलमोस्ट ये सारी की सारी चीजें क्लियर हैं। मेक यूज होता है कोई काम करवाने के लिए, आपको पहले से पता है, जो हम कल डिस्कस करेंगे, लेकिन आज आपने इतनी सारी चीजें डिस्कस क्लियर किया, ठीक है ना जी? तो इन सब की आप अच्छे से Yes, प्रैक्टिस करना, sir. ट्राई करना, इन सब से रिलेटेड सेंटेंस बना सको। दिस हैज बीन द फर्स्ट रूल। 1.1 ये रहा, सेकंड रूल ये रहा, थर्ड रूल ये रहा। इन सारे के सारे आपने देख लिया, आपने एक्सेप्शंस भी देखा। जस्ट मेक श्योर यू ऑल दीस थिंग्स आर क्लियर टू यू। अगर फिर भी दिक्कत आए सेंटेंस को बनाने में, तो ये सेंटेंस यहाँ पर गिवन है, ठीक है ना? ये सारे के सारे सेंटेंस है, यहाँ पर बहुत सारे सेंटेंस आपको मिल जाएंगे। तो इन सभी सेंटेंस की प्रैक्टिस करना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा सेंटेंस बनाना कैसे। बट आई डोंट थिंक यू शुड हैव एनी प्रॉब्लम राइट नाउ। सो दिस वाज इट इन टुडेज क्लास एंड आई होप यू गॉट एवरीथिंग क्लियरली। The notes have already are going to be shared. So is that clear to you guys? Yes, sir. Okay, so thank you very much. Now I'm gonna see you tomorrow. Just make sure get everything done, and with this thing we are gonna be catching up tomorrow. Okay? Okay. Bye bye. Take care. See you.